दो का पहाड़ा। एक गांव में थे दो चोर, चोरी करते चारों ओर। 6 किलो पीते थे दूध, रोज खाते 8 अमरूद। 10 गांव में थे बदनाम, 12 थानों में था नाम। एक दिन 14 थानेदार आए, 16 उन पर केस लगाए। 18 मील दिया धकेल, 20 साल की हो गई जेल। दोस्तों, इस वीडियो को उसे शेयर कीजिए जिसे दो का पहाड़ा नहीं आता। विद्यार्थियों की जिंदगी में सबसे अच्छा दिन होता है संडे। बाकी दिन तो कलम दे, कॉपी दे, पढ़ाई में ध्यान दे। एक बार एक हवाई जहाज में 5 लोग सफर कर रहे थे। धोनी, अंबानी, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और एक छोटी सी बच्ची। अचानक जहाज में कुछ खराबी आ गई। वहां पर 4 पैराशूट थे। धोनी बोला, मैं दुनिया का महान बल्लेबाज हूं, मेरा जिंदा रहना जरूरी है। फिर एक पैराशूट लेकर कूद गया। अंबानी बोला, मैं भारत के अमीर लोगों में से हूं, मेरा रहना जरूरी है। फिर अंबानी भी एक पैराशूट लेकर कूद गया। राहुल गांधी बोला, मैं इस देश का सबसे लोकप्रिय नेता हूं, मेरा जिंदा रहना जरूरी है। फिर वो भी एक पैराशूट लेकर कूद गया। नरेंद्र मोदी बच्ची से बोले, बेटा आप देश की भविष्य हो, जाओ आप आखिरी पैराशूट लेकर कूद जाओ। बच्ची बोली, लेकिन यहां पर तो 2 पैराशूट है, राहुल गांधी तो मेरा स्कूल बैग लेकर कूद गए। एक परिवार में 5 बहन थीं। एक का नाम था टूटी, दूसरी का नाम था फटी, तीसरी का नाम था फीकी और चौथी का नाम था मरी, 5वीं का नाम था भूतनी। तो एक दिन उनके घर पे लड़की देखने वाले आए। मम्मी ने पूछा कि आप कुर्सी पे बैठोगे या चटाई पे? तो मेहमान ने कहा कुर्सी पर। मम्मी ने कहा टूटी कुर्सी ले आओ। तो मेहमान, नहीं नहीं नहीं, हम तो चटाई पर बैठ जाएंगे। मम्मी बोली, पटी चटाई लेकर आओ। तो मेहमान बोले, अरे रहने दो, हम तो जमीन पे ही बैठ जाएंगे। तो मम्मी बोली, आप चाय पियोगे या दूध? तो मेहमान बोले चाय। मम्मी बोली, फीकी चाय लेकर आओ। तो मेहमान बोले, नहीं नहीं रहने दो, चाय नहीं, हम तो दूध ही पी लेंगे। मम्मी बोली, मरी भैंस का दूध ले आओ। तो मेहमान बोले, रहने दीजिए, हम कुछ नहीं खा रहे, हमें तो सिर्फ लड़की दिखा दो। तो मम्मी बोली, बेटी भूतनी को लेके आओ। मेहमान बेहोश। अमेरिका में जब लाइट जाती है तो वो बिजली विभाग में फ़ोन करते हैं। जापान में जब लाइट जाती है तो वो पहले फ्यूज़ व घर का इन्वर्टर चेक करते हैं। और जब हमारे भारत में लाइट जाती है तो सबसे पहले बाहर निकलकर पड़ोसी से आवाज़ लगाकर पूछते हैं, अरे भैया आपकी भी लाइट गई है क्या? हाँ भैया हमारी भी नहीं है। तब जाकर राहत की सांस लेते हैं। दोस्तों, एक कसाई के घर चूहा, कबूतर, मुर्गा और बकरा रहते थे। एक दिन कसाई चूहा पकड़ने के लिए एक चूहादानी ले आया। जब चूहे को यह बात पता चली तो वह भागा भागा कबूतर के पास गया और बोला, बहन मेरी मदद करो, कसाई चूहादानी लाया है, उस चूहेदानी को कहीं दूर फेंक आओ। कबूतर बोली, चूहेदानी से मुझे क्या खतरा, मैं क्यों फेंकूं? अब चूहा मुर्गे के पास गया। मुर्गा हंसकर बोला, ये तो मेरी समस्या नहीं है, तुझे खतरा है, तू जाकर फेंक। बेचारा चूहा दौड़ते हुए बकरे के पास गया। बकरा बोला, चूहेदानी में मैं थोड़ी फंसने वाला, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। निराश होकर चूहा अपने बिल में चला गया। रात को अचानक खट की आवाज आई। कसाई की बीवी को लगा कि चूहा चूहेदानी में फंस गया है। वह चूहेदानी के पास जा रही थी, अचानक उसे सांप ने काट लिया। कसाई अपनी बीवी को वैद्य के पास ले गया। वैद्य बोला, इसे कबूतर का सूप पिलाओगे तो ठीक हो जाएगी। कसाई ने कबूतर का सूप बनाकर अपनी बीवी को पिला दिया। उसकी बीवी ठीक हो गई। कसाई ने अपनी बीवी के ठीक होने की खुशी में मुर्गे को काटा और खा गए। जब पड़ोसी को पता चला कि उनकी पत्नी ठीक हो गई है तो सब पार्टी मांगने घर आए और कसाई ने पार्टी में बकरा बनवा दिया। दोस्तों, यह वही कबूतर, मुर्गा और बकरा थे जो चूहे के मुसीबत के समय में उसका साथ देने के बजाय उसका मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि उन्हें सिर्फ यही लगता था कि यह सिर्फ चूहे की प्रॉब्लम है, ना कि मेरी। तो कछुए का एक परिवार पिकनिक पर जाने को सोचा। उन्होंने सामान और खाने की चीजें पैक की और पिकनिक के लिए निकल पड़े। 2 साल बाद वह उस जगह पर पहुंच गए जिसे उन्होंने चुना था। उन्हें 1 महीने लग गए उस जगह की साफ सफाई करने में। इसके बाद उन्होंने अपने खाने की टोकरी खोली तो पता चला कि वह नमक लाना भूल गए हैं। नमक के बिना खाना बेस्वाद है। सरदार कछुआ बोला कि छोटा कछुआ बाकी कछुए से तेज चलता है, इसलिए वह वापस जाएगा और नमक लेकर आएगा। छोटा कछुआ बोला, मैं नमक लेने जाऊंगा पर मेरी एक शर्त है, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक कोई खाएगा नहीं। कछुए बोले, हमें शर्त मंजूर है। छोटा कछुआ नमक लेने चला गया। 6 महीने बीत गए लेकिन वह नहीं आया। इंतजार करते करते 2 साल हो गए लेकिन वह नहीं आया। इसलिए परिवार के बाकी लोगों ने टोकरी खोलकर नाश्ता करने का फैसला किया। जब उन्होंने नाश्ते की टोकरी खोली तो छोटा कछुआ झाड़ियों से बाहर कूद गया और चिल्लाया, देखो मुझे पता था कि तुम सब मेरे वापस आने तक इंतजार नहीं करोगे, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा नमक लेने।
एक चूहा था, वह बिल्ली से बहुत डरता था। एक दिन वह एक बाबा के पास गया और बोला, मुझे बिल्ली बना दो, मुझे बिल्ली से बहुत डर लगता है। बाबा ने उसे बिल्ली बना दिया। चूहा बिल्ली बनकर घूम रहा था, तभी कुछ कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। वह किसी तरह से भागता हुआ फिर बाबा के पास गया और बोला, आप मुझे कुत्ता बना दो, अब मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। बाबा ने उसे कुत्ता बना दिया। कुत्ता बनकर जब चूहा जंगल में घूम रहा था, तभी एक शेर ने उसे दौड़ा लिया। वह भागते हुए फिर बाबा के पास पहुँचा और बोला, अब मुझे शेर बना दो, ताकि किसी का बाप भी मेरा बाल पाका ना कर सके। बाबा ने उसे शेर बना दिया। शेर बनकर जब चूहा जंगल में गया तो कुछ शिकारी उसके पीछे पड़ गए। वह किसी तरह से वहाँ से अपनी जान बचाकर भागा। वह जब भी कहीं जाता तो शिकारी उसके पीछे पड़ जाते। बड़ा शरीर होने के कारण अब उसे खुद को छुपाने में भी दिक्कत होने लगी। एक दिन फिर से वह अपनी समस्या लेकर बाबा के पास गया। बाबा बोले, अब क्या बनाऊं? बोला, मुझे फिर से चूहा बना दो, वही बढ़िया था, छोटा था। एक चूहा था, वह बिल्ली से बहुत डर। एक डॉक्टर का सवाल, टूथब्रश कितने समय बाद रिटायर किया जाता है? चाइनीज ने कहा 1 हफ्ते में, ब्रिटिशर ने कहा 1 महीने में और अमेरिकन ने कहा 3 महीने में। अब आई भारतीय की बारी। भारतीय ने बोला, डॉक्टर साहब, इंडिया में तो टूथब्रश कभी रिटायर ही नहीं होता। डॉक्टर बोला, वो कैसे? भारतीय ने कहा, इंडिया में टूथब्रश सबसे पहले दांत साफ करने के काम आता है, फिर हेयर कलर करने के काम आता है, उसके बाद मशीन की सफाई के काम आता है और जब उसके बाल गिर जाते हैं तो पजामे में नाड़ा डालने के काम आता है। एक बार 2 दोस्त एक शादी में गए। जैसे ही वो होटल में आए, उनको सामने 2 दरवाजे दिखे। एक पर लिखा था दूल्हे का कमरा और दूसरे पर लिखा था दुल्हन का कमरा। वो दोनों दूल्हे के कमरे में चले गए। अंदर जाने के बाद वहाँ उन्हें 2 और दरवाजे दिखाई दिए। एक पर लिखा था दूल्हे के मेहमान और दूसरे पर लिखा था दुल्हन के मेहमान। तो वो दोनों दूल्हे के मेहमान लिखे कमरे में चले गए। वहाँ अंदर जाने के बाद उन्हें 2 और दरवाजे दिखाई दिए। एक पर लिखा था तोहफे के साथ और दूसरे पे लिखा था बिना तोहफे के। क्योंकि वो दोनों कोई तोहफा नहीं लाए थे, इसलिए बिना तोहफे वाले कमरे में चले गए और अंदर जाने के बाद अगले ही कदम पे दोनों होटल के बाहर निकल गए। तो दोस्तों, अगर शादी में बिना तोहफे के जाओगे तो आने वाले टाइम में यही हाल होगा। एक कमरे में 5 दोस्त रहते थे। एक का नाम था पागल, दूसरे का नाम था बेवकूफ, तीसरे का नाम था दिमाग, चौथे का नाम था कोई नहीं, 5वें का नाम था किसी। एक दिन कोई नहीं ने किसी को मार दिया। उस वक्त बेवकूफ बाथरूम में नहा रहा था और दिमाग घूमने के लिए गया था। तभी पागल पुलिस को फोन लगाता है, हेलो पुलिस, कोई नहीं ने किसी को मार दिया। तभी पुलिस वाला बोला, पागल है क्या? तो पागल बोला, हाँ मैं पागल हूँ सर। तो पुलिस वाला बोला, अरे बेवकूफ है क्या? तभी पागल बोला, अरे सर बेवकूफ तो बाथरूम में नहा रहा है। तो पुलिस वाला बोला, अरे तेरे पास दिमाग नहीं है क्या? तभी पागल बोला, अरे सर वो तो घूमने के लिए गया है। तो पुलिस वाला बेहोश। दोस्तों, एक सेठ 5 रुपए की रोटी बेचता था। उसे रोटी की कीमत बढ़ानी थी, लेकिन बिना राजा की अनुमति के कोई भी अपने दाम नहीं बढ़ा सकता था। एक दिन सेठ राजा के पास गया और बोला, महाराज मुझे रोटी का दाम 10 रुपए करना है। राजा बोला, तुम 10 नहीं 30 रुपए करो। सेठ बोला, महाराज इससे तो हाहाकार मच जाएगा। राजा बोला, तुम इसकी चिंता मत करो। अगले दिन सेठ ने रोटी का दाम बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया। शहर में हाहाकार मच गया। सभी राजा के पास पहुँचे, बोले, महाराज यह सेठ अत्याचार कर रहा, 5 की रोटी 30 में बेच रहा। राजा ने अपने सिपाहियों को कहा, उस गुस्ताख सेठ को मेरे दरबार में पेश करो। सेठ जैसे ही दरबार में पहुंचा, राजा ने गुस्से में कहा, तूने बिना मुझसे पूछे रोटी का दाम कैसे बढ़ा दिया? सेठ कुछ बोल पाता, इससे पहले ही राजा ने सेठ को आदेश दिया, तुम रोटी कल से आधे दाम में बेचोगे, नहीं तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। आदेश सुनते ही पूरी जनता जोर जोर से बोली, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। दोस्तों, फिर क्या था, अगले दिन से 5 की रोटी 15 में बिकने लगी। एक जापानी टूरिस्ट इंडिया आया, उसने टैक्सी ली और उसमें बैठ गया। इंडिया का ट्रैफिक देखकर वह थोड़ा परेशान सा लग रहा था और अपने जापान देश की तारीफ करता जा रहा था। तभी रास्ते में एक कार तेज रफ्तार से निकली। तभी उस कार को देखकर वह टूरिस्ट चिल्लाया, अरे वो देखो, टोयोटा की कार, मेड इन जापान, वेरी वेरी फास्ट। तभी 5 मिनट बाद एक और कार निकली। वो टूरिस्ट फिर चिल्लाया, अरे ये तो निसान की कार थी, ये भी मेड इन जापान, वेरी वेरी फास्ट। टैक्सी ड्राइवर हिंदुस्तानी था और उस जापानी टूरिस्ट को अपने देश की इतनी तारीफ
करना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। अब उस टैक्सी ड्राइवर को थोड़ा गुस्सा आ रहा था। तभी एक और कार बड़ी तेजी से निकली। जापानी टूरिस्ट फिर चिल्लाया, अरे ये तो होंडा की कार है, मेड इन जापान, वेरी वेरी फास्ट। अब टैक्सी ड्राइवर के सब्र का बांध टूट गया और उसने अपनी टैक्सी रोकी और टैक्सी मीटर की तरफ इशारा किया और कहा, सर 500 रुपए। उस जापानी टूरिस्ट ने कहा, अरे अभी तो 15 मिनट भी नहीं हुए। टैक्सी ड्राइवर मुस्कुरा कर बोला, सर ये मीटर मेड इन इंडिया है, बहुत तेज, वेरी वेरी फास्ट। बहुत समय बाद मेरी आंखें खुली और मैं कोमा से बाहर आया। नर्स ने मुझे देखा और बोली, ओ तुम्हें होश आ गया। मैंने नर्स से पूछा कि मैं कितने समय से कोमा में था। नर्स ने कहा, तुम 10 साल से कोमा में थे। ये सुनकर मैं हैरान था कि 10 साल से मेरे माँ बाप मेरे होश में आने का इंतजार कर रहे थे। और फिर मैंने नर्स से पूछा कि वैसे अभी टाइम क्या हुआ है। नर्स बोली, सुबह के 6:55। ये सुनकर मैंने नर्स से कहा, मैं रोज 7 बजे उठा करता था, तो 5 मिनट और सोने दो। बहुत समय बाद यार दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? मंदिर है सबसे बड़ा। मंदिर बड़ा तो धरती पर क्यों खड़ा? फिर धरती बड़ी है, धरती बड़ी तो शेषनाग पर क्यों खड़ी? ओए शेषनाग बड़ो, अरे शेषनाग बड़ा तो शिव जी के गले में क्यों पड़ा? शिव जी बड़े तो फिर पर्वत पर क्यों खड़े? पर्वत बड़ो, अरे नहीं। पर्वत बड़ा तो हनुमान जी की उंगली पर क्यों खड़ा? अरे यार हनुमान जी बड़े हैं। हनुमान जी बड़े तो श्री राम जी के चरणों में क्यों पड़े? अरे मुझे ध्यान आएगा, श्री राम जी बड़े हैं। अच्छा श्री राम जी बड़े हैं तो फिर रावण के पीछे क्यों पड़े? अरे तो फिर तू ही बता दे, कोई सबंते बड़ो। चल ठीक है यार, दुनिया में वो बड़ा जो पूरी बोतल पीकर अपने पैरों पर खड़ा। तो एक बार बादलों की हड़ताल हो गई। बादलों ने कहा अब अगले 10 साल तक पानी नहीं बरसाएंगे। यह बात जब किसानों ने सुनी तो वह बहुत परेशान हो गए कि अब फसल कैसे होंगे जब बारिश ही नहीं होगी। किसानों ने भी अपने हल वगैरह पैक करके रख दिए, लेकिन एक किसान जिसे बाकी किसान पागल समझते थे, वह अपने नियम अनुसार हल चला रहा था। एक दिन कुछ बादल थोड़े नीचे से गुजरे और उस किसान से बोले, क्यों भाई, पानी तो हम बरसाएंगे नहीं, फिर क्यों हल चला रहे हो? किसान बोला, कोई बात नहीं, जब बरसेगा तब बरसेगा, लेकिन मैं हल इसलिए चला रहा हूँ कि मैं 10 साल में कहीं हल चलाना ना भूल जाऊँ। दोस्तों अब बादल भी घबरा गए कि यार कहीं हम भी बरसना ना भूल जाएं, तो वे तुरंत बरसने लगे और उस किसान की मेहनत जीत गई। जिन्होंने सब पैक करके रख दिए थे वे हाथ मलते ही रह गए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें। एक आदमी नदी में डूब रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाया, गणेश जी बचाओ, गणेश जी बचाओ। गणेश जी आए और नदी किनारे नाचने लगे। आदमी, प्रभु आप नाच क्यों रहे हो, बचाओ मुझे। गणेश जी मुस्कुराते हुए बोले, तू भी तो मेरे विसर्जन में बहुत नाच रहा था। एक कमरे में 5 दोस्त रहते थे। एक का नाम था पागल, दूसरे का नाम था बेवकूफ, तीसरे का नाम था दिमाग, चौथे का नाम था कोई नहीं, पांचवे का नाम था किसी। एक दिन कोई नहीं ने किसी को मार दिया। उस वक्त बेवकूफ बाथरूम में नहा रहा था और दिमाग घूमने के लिए गया था। तभी पागल पुलिस को फोन लगाता है, हेलो पुलिस, कोई नहीं ने किसी को मार दिया। तभी पुलिस वाला बोला, पागल है क्या? तो पागल बोला, हाँ मैं पागल हूँ सर। तो पुलिस वाला बोला, अरे बेवकूफ है क्या? तभी पागल बोला, अरे सर बेवकूफ तो बाथरूम में नहा रहा है। तो पुलिस वाला बोला, अरे तेरे पास दिमाग नहीं है क्या? तभी पागल बोला, अरे सर वो तो घूमने के लिए गया है। तो पुलिस वाला बेहोश। अमेरिका में जब रात को कुत्ता भौंकता है तो लोगों को लगता है कि शायद उसे भूख लग रही है। जापान में जब कोई रात को कुत्ता भौंकता है तो लोगों को लगता है कि शायद कोई चोर आया है। और इंडिया में जब कोई रात को कुत्ता भौंकता है तो लोगों को लगता है इसको पक्का किसी की आत्मा दिख रही है। अमेरिका में जब रात को कुत्ता भौंकता है
अगर रिश्तेदार आपको रिजल्ट के दिन फोन कर करके परेशान करे, एक सब्जेक्ट के मार्क्स जानने के लिए 800 रुपए, सारे सब्जेक्ट्स के 3000, सिर्फ परसेंटेज जानने के लिए 2000 रुपए, आगे क्या करूंगा जानने के लिए 5000 रुपए, व्हाट्सएप पे मेरी मार्कशीट पाने के लिए ताकि आपको ये एहसास हो सके कि मैं सच भी बोल रहा हूँ या नहीं, सिर्फ 10,000 रुपए। पेमेंट टर्म्स हम गूगल पे, फोन पे, अकाउंट ट्रांसफर सब लेते हैं। नहीं आंटी, कैश नहीं लेते। आपके पति की तरह 2 नंबर का धंधा नहीं है ना हमारा। एक जापानी टूरिस्ट इंडिया आया, उसने टैक्सी ली और उसमें बैठ गया। इंडिया का ट्रैफिक देखकर वह थोड़ा परेशान सा लग रहा था और अपने जापान देश की तारीफ करता जा रहा था। तभी रास्ते में एक कार तेज रफ्तार से निकली। तभी उस कार को देखकर वह टूरिस्ट चिल्लाया, अरे वो देखो, टोयोटा की कार, मेड इन जापान, वेरी वेरी फास्ट। तभी 5 मिनट बाद एक और कार निकली। वो टूरिस्ट फिर चिल्लाया, अरे ये तो निसान की कार थी, ये भी मेड इन जापान, वेरी वेरी फास्ट। टैक्सी ड्राइवर हिंदुस्तानी था और उस जापानी टूरिस्ट को अपने देश की इतनी तारीफ करना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। अब उस टैक्सी ड्राइवर को थोड़ा गुस्सा आ रहा था। तभी एक और कार बड़ी तेजी से निकली। जापानी टूरिस्ट फिर चिल्लाया, अरे ये तो होंडा की कार है, मेड इन जापान, वेरी वेरी फास्ट। अब टैक्सी ड्राइवर के सब्र का बांध टूट गया और उसने अपनी टैक्सी रोकी और टैक्सी मीटर की तरफ इशारा किया और कहा, सर 500 रुपए। उस जापानी टूरिस्ट ने कहा, अरे अभी तो 15 मिनट भी नहीं हुए। टैक्सी ड्राइवर मुस्कुरा कर बोला, सर ये मीटर मेड इन इंडिया है, बहुत तेज, वेरी वेरी फास्ट। एक महिला ने तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न कर लिया। शिवजी प्रकट हुए और बोले, मांगो एक वरदान। महिला बोली, प्रभु मुझे एक नहीं 3 वरदान चाहिए। शिवजी बोले, ठीक है चलेगा, लेकिन मैं तुम्हें जो दूंगा उसका 10 गुना मैं तुम्हारी सास को दूंगा। शिवजी को लगा कि महिला आनाकानी करेगी, मगर भारतीय नारी सब पर भारी। महिला बोली, चलेगा। पहला वरदान, मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो। शिवजी बोले, दिए, उसका 10 गुना उसकी सास को मिल गया। दूसरा वरदान, मुझे बहुत सुंदर बना दो। बना दिया, उसका 10 गुना उसकी सास सुंदर हो गई। तीसरा वरदान, मुझे एक हल्का सा हार्ट अटैक दे दो। उसकी सास को उसका 10 गुना तगड़े वाला हार्ट अटैक आया और सांस चल बसी और सारा का सारा धन बहू रानी का हो गया। तब से शिवजी त्रिशूल लेके उस आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसने कहा था कि औरतों के पास दिमाग नहीं होता। मैम बोली बच्चे से, बेटा कल मैंने तुम्हें ABCD दी थी, तुमने याद कर ली? बच्चा बोला, हाँ मैम मेरे को याद हो गई। तो मैम बोली, चलो सुनाओ। तो बच्चा बोला, मैम सुनो, A फॉर एंड्रॉइड, B फॉर ब्लूटूथ, C फॉर चैट, D फॉर डाउनलोड, E फॉर ईमेल, F फॉर फेसबुक, G फॉर गूगल, H फॉर हॉटस्पॉट, I फॉर आईफोन, इसको लेने की अपनी औकात नहीं। J फॉर जियो की सिम, K फॉर कीबोर्ड, L फॉर लैपटॉप, M फॉर मैसेंजर, N फॉर नंबर नहीं दूंगी, O फॉर ओपन कैमरा, P फॉर प्ले स्टोर, Q फॉर QR कोड, R फॉर रैम, S फॉर स्क्रीनशॉट, T फॉर ट्विटर, U फॉर USB, V फॉर वीडियो, W फॉर वाईफाई, X फॉर एक्सजेंडर, Y फॉर यूट्यूब, Z फॉर जिंदगी झंड। यार दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? मंदिर है सबसे बड़ा। मंदिर बड़ा तो धरती पर क्यों खड़ा? तो धरती बड़ी है, धरती बड़ी तो शेषनाग पर क्यों खड़ी? ओए शेषनाग बड़ो, अरे शेषनाग बड़ा तो शिवजी के गले में क्यों पड़ा? शिवजी बड़े तो फिर पर्वत पर क्यों खड़े? पर्वत बड़ो, अरे नहीं। पर्वत बड़ा तो हनुमान जी की उंगली पर क्यों खड़ा? अरे यार हनुमान जी बड़े हैं। हनुमान जी बड़े तो श्री राम जी के चरणों में क्यों पड़े? और मुझे ध्यान आएगा, श्री राम जी बड़े हैं। अच्छा श्री राम जी बड़े हैं तो फिर रावण के पीछे क्यों पड़े? अरे तो फिर तू ही बता दे, कोवे सबंते बड़ो। चल ठीक है यार, दुनिया में वो बड़ा जो पूरी बोतल पीकर अपने पैरों पर खड़ा। बहुत समय बाद मेरी आंखें खुली और मैं कोमा से बाहर आया। नर्स ने मुझे देखा और बोली, ओ तुम्हें होश आ गया। मैंने नर्स से पूछा कि मैं कितने समय से कोमा में था। नर्स ने कहा, तुम 10 साल से कोमा में थे। ये सुनकर मैं हैरान था कि 10 साल से मेरे माँ बाप मेरे होश में आने का इंतजार कर रहे थे। और फिर मैंने नर्स से पूछा कि वैसे अभी टाइम क्या हुआ है? नर्स बोली, सुबह के 6:55। ये सुनकर मैंने नर्स से कहा, मैं रोज 7 बजे उठा करता था, तो 5 मिनट और सोने दो। बहुत समय बाद मेरी
विद्यार्थियों की जिंदगी में सबसे अच्छा दिन होता है संडे। बाकी दिन तो कलम दे, कॉपी दे, पढ़ाई में ध्यान दे। एक जापानी टूरिस्ट इंडिया आया, उसने टैक्सी ली और उसमें बैठ गया। इंडिया का ट्रैफिक देखकर वह थोड़ा परेशान सा लग रहा था और अपने जापान देश की तारीफ करता जा रहा था। तभी रास्ते में एक कार तेज रफ्तार से निकली। तभी उस कार को देखकर वह टूरिस्ट चिल्लाया, अरे वो देखो, टोयोटा की कार, मेड इन जापान, वेरी वेरी फास्ट। तभी 5 मिनट बाद एक और कार निकली। वो टूरिस्ट फिर चिल्लाया, अरे ये तो निसान की कार थी, ये भी मेड इन जापान, वेरी वेरी फास्ट। टैक्सी ड्राइवर हिंदुस्तानी था और उस जापानी टूरिस्ट को अपने देश की इतनी तारीफ करना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। अब उस टैक्सी ड्राइवर को थोड़ा गुस्सा आ रहा था। तभी एक और कार बड़ी तेजी से निकली। जापानी टूरिस्ट फिर चिल्लाया, अरे ये तो होंडा की कार है, मेड इन जापान, वेरी वेरी फास्ट। अब टैक्सी ड्राइवर के सब्र का बांध टूट गया और उसने अपनी टैक्सी रोकी और टैक्सी मीटर की तरफ इशारा किया और कहा, सर 500 रुपए। उस जापानी टूरिस्ट ने कहा, अरे अभी तो 15 मिनट भी नहीं हुए। टैक्सी ड्राइवर मुस्कुरा कर बोला, सर ये मीटर मेड इन इंडिया है, बहुत तेज, वेरी वेरी फास्ट। मैं अपने आप को श्राप देती हूँ, मैं जो भी कपड़े धोऊं वो मैले रह जाए, जो भी खाना बनाऊं वो जल जाए। ये दया श्राप अपने आप को दे रही है या हमको? दोस्तों, दुनिया के 7 सबसे बड़े सच। पहला, आप अपनी आंखों पर साबुन नहीं लगा सकते। दूसरा, आप अपने बालों को गिन नहीं सकते। तीसरा, आप तब सांस नहीं ले सकते जब आपकी जीभ बाहर हो। चौथा, अभी आपने जीभ बाहर निकालकर सांस लेने की कोशिश की। पांचवा, आपने जीभ बाहर निकालकर सांस ली और आपको लगा कि मैं तो सांस ले सकता हूँ, लेकिन आप सिर्फ एक कुत्ते की तरह लग रहे थे। छठा, अब आप मुस्कुरा रहे हैं। सातवां, अब आपको गुस्सा आएगा और आप सोचोगे कि ये लाइक करूं या ना करूं, और हो सकता है आप लाइक कर दो। Johnny's father has 5 sons, Zays, Z's, Zais, Zos. What is the name of the 5th son? सब जल्दी चलिए घर पे, मेरा बेटा बाइक से गिर गया। I can't understand Hindi. Please speak in English. माई लोंडा की रोंडा फ्रॉम हीरो होंडा, टूटिंग हड्डी कर दो पट्टी। सब जल्दी चलिए घर पे। एक परिवार में 5 बहन थी। एक का नाम था टूटी, दूसरी का नाम था फटी, तीसरी का नाम था फीकी और चौथी का नाम था मरी, 5वीं का नाम था भूतनी। तो एक दिन उनके घर पे लड़की देखने वाले आए। मम्मी ने पूछा कि आप कुर्सी पे बैठोगे या चटाई पे? तो मेहमान ने कहा कुर्सी पर। मम्मी ने कहा टूटी कुर्सी ले आओ। तो मेहमान, नहीं नहीं नहीं, हम तो चटाई पर बैठ जाएंगे। मम्मी बोली पटी चटाई लेकर आओ। तो मेहमान बोले अरे रहने दो, हम तो जमीन पे ही बैठ जाएंगे। तो मम्मी बोली आप चाय पियोगे या दूध? तो मेहमान बोले चाय। मम्मी बोली फीकी चाय लेकर आओ। तो मेहमान बोले नहीं नहीं रहने दो, चाय नहीं, हम तो दूध ही पी लेंगे। मम्मी बोली मरी भैंस का दूध ले आओ। तो मेहमान बोले रहने दीजिए, हम कुछ नहीं खा रहे, हमें तो सिर्फ लड़की दिखा दो। तो मम्मी बोली बेटी भूतनी को लेके आओ। मेहमान बेहोश। एक परिवार थारा इंस्टा, थारा फेसबुक, थारा व्हाट्सएप, थारी स्नैप, थारा बटवा, थारी जेब, सभी दे दो मन्ने, मैं थारे काम की न करना, गजद जी करे ऑर्डर मार दी, मैं थारे काम की न करना, गजद जी करे दिल मेरा दुखा। CBSE, UPSC, दिन में सोडा रात को लस्सी, ICSE, NTSE, गोल करेंगे रोनाल्डो मेसी, बोर्ड एग्जाम में होने वाली है सारे बच्चों की ऐसी की तैसी, चिंता ता चिता चिता चिंता ता। मम्मी तेज पत्ता रखा है क्या? नहीं। अच्छा चिल्ली सॉस? ना। मेथी दाना? थोड़ा सा था, अभी मैंने सब्जी में डाल दिया। शेजवान सॉस? हाँ है, पर वो एक्सपायर हो गया। चीज स्लाइस? ये कब लाते हैं हम? मसूर की दाल तो रखी होगी। खत्म हो गया, मैंने आज ही बोला पापा को लाने के लिए। पानी रखा है, पानी घर पे पानी है। Which one has 2 0 and 2 4? Tell me in the comment. Read this.
Do you know who is the prettiest person in the world? Now read. एक बार एक हवाई जहाज में 5 लोग सफर कर रहे थे। धोनी, अंबानी, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और एक छोटी सी बच्ची। अचानक जहाज में कुछ खराबी आ गई। वहां पर 4 पैराशूट थे। धोनी बोला, मैं दुनिया का महान बल्लेबाज हूं, मेरा जिंदा रहना जरूरी है। फिर एक पैराशूट लेकर कूद गया। अंबानी बोला, मैं भारत के अमीर लोगों में से हूं, मेरा रहना जरूरी है। फिर अंबानी भी एक पैराशूट लेकर कूद गया। राहुल गांधी बोला, मैं इस देश का सबसे लोकप्रिय नेता हूं, मेरा जिंदा रहना जरूरी है। फिर वो भी एक पैराशूट लेकर कूद गया। नरेंद्र मोदी बच्ची से बोले, बेटा आप देश की भविष्य हो, जाओ आप आखिरी पैराशूट लेकर कूद जाओ। बच्ची बोली, लेकिन यहां पर तो 2 पैराशूट है, राहुल गांधी तो मेरा स्कूल बैग लेकर कूद गए। एक परिवार में 5 बहन थीं। एक का नाम था टूटी, दूसरी का नाम था फटी, तीसरी का नाम था फीकी और चौथी का नाम था मरी, 5वीं का नाम था भूतनी। तो एक दिन उनके घर पे लड़की देखने वाले आए। मम्मी ने पूछा कि आप कुर्सी पे बैठोगे या चटाई पे? तो मेहमान ने कहा कुर्सी पर। मम्मी ने कहा टूटी कुर्सी ले आओ। तो मेहमान, नहीं नहीं नहीं, हम तो चटाई पर बैठ जाएंगे। मम्मी बोली, पटी चटाई लेकर आओ। तो मेहमान बोले, अरे रहने दो, हम तो जमीन पे ही बैठ जाएंगे। तो मम्मी बोली, आप चाय पियोगे या दूध? तो मेहमान बोले चाय। मम्मी बोली, फीकी चाय लेकर आओ। तो मेहमान बोले, नहीं नहीं रहने दो, चाय नहीं, हम तो दूध ही पी लेंगे। मम्मी बोली, मरी भैंस का दूध ले आओ। तो मेहमान बोले, रहने दीजिए, हम कुछ नहीं खा रहे, हमें तो सिर्फ लड़की दिखा दो। तो मम्मी बोली, बेटी भूतनी को लेके आओ। मेहमान बेहोश। अमेरिका में जब लाइट जाती है तो वो बिजली विभाग में फ़ोन करते हैं। जापान में जब लाइट जाती है तो वो पहले फ्यूज़ व घर का इन्वर्टर चेक करते हैं। और जब हमारे भारत में लाइट जाती है तो सबसे पहले बाहर निकलकर पड़ोसी से आवाज़ लगाकर पूछते हैं, अरे भैया आपकी भी लाइट गई है क्या? हाँ भैया हमारी भी नहीं है। तब जाकर राहत की सांस लेते हैं। एक बार एक हवाई जहाज में 5 लोग सफर कर रहे थे। धोनी, अंबानी, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और एक छोटी सी बच्ची। अचानक जहाज में कुछ खराबी आ गई। वहां पर 4 पैराशूट थे। धोनी बोला, मैं दुनिया का महान बल्लेबाज हूं, मेरा जिंदा रहना जरूरी है। फिर एक पैराशूट लेकर कूद गया। अंबानी बोला, मैं भारत के अमीर लोगों में से हूं, मेरा रहना जरूरी है। फिर अंबानी भी एक पैराशूट लेकर कूद गया। राहुल गांधी बोला, मैं इस देश का सबसे लोकप्रिय नेता हूं, मेरा जिंदा रहना जरूरी है। फिर वो भी एक पैराशूट लेकर कूद गया। नरेंद्र मोदी बच्ची से बोले, बेटा आप देश की भविष्य हो, जाओ आप आखिरी पैराशूट लेकर कूद जाओ। बच्ची बोली, लेकिन यहां पर तो 2 पैराशूट है, राहुल गांधी तो मेरा स्कूल बैग लेकर कूद गए। एक परिवार में 5 बहन थीं। एक का नाम था टूटी, दूसरी का नाम था फटी, तीसरी का नाम था फीकी और चौथी का नाम था मरी, 5वीं का नाम था भूतनी। तो एक दिन उनके घर पे लड़की देखने वाले आए। मम्मी ने पूछा कि आप कुर्सी पे बैठोगे या चटाई पे? तो मेहमान ने कहा कुर्सी पर। मम्मी ने कहा टूटी कुर्सी ले आओ। तो मेहमान, नहीं नहीं नहीं, हम तो चटाई पर बैठ जाएंगे। मम्मी बोली, पटी चटाई लेकर आओ। तो मेहमान बोले, अरे रहने दो, हम तो जमीन पे ही बैठ जाएंगे। तो मम्मी बोली, आप चाय पियोगे या दूध? तो मेहमान बोले चाय। मम्मी बोली, फीकी चाय लेकर आओ। तो मेहमान बोले, नहीं नहीं रहने दो, चाय नहीं, हम तो दूध ही पी लेंगे। मम्मी बोली, मरी भैंस का दूध ले आओ। तो मेहमान बोले, रहने दीजिए, हम कुछ नहीं खा रहे, हमें तो सिर्फ लड़की दिखा दो। तो मम्मी बोली, बेटी भूतनी को लेके आओ। मेहमान बेहोश। अमेरिका में जब लाइट जाती है तो वो बिजली विभाग में फ़ोन करते हैं। जापान में जब लाइट जाती है तो वो पहले फ्यूज़ व घर का इन्वर्टर चेक करते हैं। और जब हमारे भारत में लाइट जाती है तो सबसे पहले बाहर निकलकर पड़ोसी से आवाज़ लगाकर पूछते हैं, अरे भैया आपकी भी लाइट गई है क्या? हाँ भैया हमारी भी नहीं है।
तब जाकर राहत की सांस लेते हैं। दोस्तों, एक कसाई के घर चूहा, कबूतर, मुर्गा और बकरा रहते थे। एक दिन कसाई चूहा पकड़ने के लिए एक चूहादानी ले आया। जब चूहे को यह बात पता चली तो वह भागा भागा कबूतर के पास गया और बोला, बहन मेरी मदद करो, कसाई चूहादानी लाया है, उस चूहेदानी को कहीं दूर फेंक आओ। कबूतर बोली, चूहेदानी से मुझे क्या खतरा, मैं क्यों फेंकूं? अब चूहा मुर्गे के पास गया। मुर्गा हंसकर बोला, ये तो मेरी समस्या नहीं है, तुझे खतरा है, तू जाकर फेंक। बेचारा चूहा दौड़ते हुए बकरे के पास गया। बकरा बोला, चूहेदानी में मैं थोड़ी फंसने वाला, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। निराश होकर चूहा अपने बिल में चला गया। रात को अचानक खट की आवाज आई। कसाई की बीवी को लगा कि चूहा चूहेदानी में फंस गया है। वह चूहेदानी के पास जा रही थी, अचानक उसे सांप ने काट लिया। कसाई अपनी बीवी को वैद्य के पास ले गया। वैद्य बोला, इसे कबूतर का सूप पिलाओगे तो ठीक हो जाएगी। कसाई ने कबूतर का सूप बनाकर अपनी बीवी को पिला दिया। उसकी बीवी ठीक हो गई। कसाई ने अपनी बीवी के ठीक होने की खुशी में मुर्गे को काटा और खा गए। जब पड़ोसी को पता चला कि उनकी पत्नी ठीक हो गई है तो सब पार्टी मांगने घर आए और कसाई ने पार्टी में बकरा बनवा दिया। दोस्तों, यह वही कबूतर, मुर्गा और बकरा थे जो चूहे के मुसीबत के समय में उसका साथ देने के बजाय उसका मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि उन्हें सिर्फ यही लगता था कि यह सिर्फ चूहे की प्रॉब्लम है, ना कि मेरी। तो कछुए का एक परिवार पिकनिक पर जाने को सोचा। उन्होंने सामान और खाने की चीजें पैक की और पिकनिक के लिए निकल पड़े। 2 साल बाद वह उस जगह पर पहुंच गए जिसे उन्होंने चुना था। उन्हें 1 महीने लग गए उस जगह की साफ सफाई करने में। इसके बाद उन्होंने अपने खाने की टोकरी खोली तो पता चला कि वह नमक लाना भूल गए हैं। नमक के बिना खाना बेस्वाद है। सरदार कछुआ बोला कि छोटा कछुआ बाकी कछुए से तेज चलता है, इसलिए वह वापस जाएगा और नमक लेकर आएगा। छोटा कछुआ बोला, मैं नमक लेने जाऊंगा पर मेरी एक शर्त है, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक कोई खाएगा नहीं। कछुए बोले, हमें शर्त मंजूर है। छोटा कछुआ नमक लेने चला गया। 6 महीने बीत गए लेकिन वह नहीं आया। इंतजार करते करते 2 साल हो गए लेकिन वह नहीं आया। इसलिए परिवार के बाकी लोगों ने टोकरी खोलकर नाश्ता करने का फैसला किया। जब उन्होंने नाश्ते की टोकरी खोली तो छोटा कछुआ झाड़ियों से बाहर कूद गया और चिल्लाया, देखो मुझे पता था कि तुम सब मेरे वापस आने तक इंतजार नहीं करोगे, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा नमक लेने। एक चूहा था, वह बिल्ली से बहुत डरता था। एक दिन वह एक बाबा के पास गया और बोला, मुझे बिल्ली बना दो, मुझे बिल्ली से बहुत डर लगता है। बाबा ने उसे बिल्ली बना दिया। चूहा बिल्ली बनकर घूम रहा था, तभी कुछ कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। वह किसी तरह से भागता हुआ फिर बाबा के पास गया और बोला, आप मुझे कुत्ता बना दो, अब मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। बाबा ने उसे कुत्ता बना दिया। कुत्ता बनकर जब चूहा जंगल में घूम रहा था तभी एक शेर ने उसे दौड़ा लिया। वह भागते हुए फिर बाबा के पास पहुँचा और बोला, अब मुझे शेर बना दो ताकि किसी का बाप भी मेरा बाल पाका ना कर सके। बाबा ने उसे शेर बना दिया। शेर बनकर जब चूहा जंगल में गया तो कुछ शिकारी उसके पीछे पड़ गए। वह किसी तरह से वहाँ से अपनी जान बचाकर भागा। वह जब भी कहीं जाता तो शिकारी उसके पीछे पड़ जाते। बड़ा शरीर होने के कारण अब उसे खुद को छुपाने में भी दिक्कत होने लगी। एक दिन फिर से वह अपनी समस्या लेकर बाबा के पास गया। बाबा बोले, अब क्या बनाऊं? बोला, मुझे फिर से चूहा बना दो, वही बढ़िया था, छोटा था। कहीं एक चूहा था, वह बिल्ली से बहुत एक डॉक्टर का सवाल, टूथब्रश कितने समय बाद रिटायर किया जाता है? चाइनीज ने कहा 1 हफ्ते में, ब्रिटिशर ने कहा 1 महीने में और अमेरिकन ने कहा 3 महीने में। अब आई भारतीय की बारी। भारतीय ने बोला, डॉक्टर साहब, इंडिया में तो टूथब्रश कभी रिटायर ही नहीं होता। डॉक्टर बोला, वो कैसे? भारतीय ने कहा, इंडिया में टूथब्रश सबसे पहले दांत साफ करने के काम आता है, फिर हेयर कलर करने के काम आता है, उसके बाद मशीन की सफाई के काम आता है और जब उसके बाल गिर जाते हैं तो पजामे में नाड़ा डालने के काम आता है। एक बार 2 दोस्त एक शादी में गए। जैसे ही वो होटल में आए उनको सामने 2 दरवाजे दिखे। एक पर लिखा था दूल्हे का कमरा और दूसरे पर लिखा था दुल्हन का कमरा। वो दोनों दूल्हे के कमरे में चले गए। अंदर जाने के बाद वहाँ उन्हें 2 और दरवाजे दिखाई दिए। एक पर लिखा था दूल्हे के मेहमान और दूसरे पर लिखा था दुल्हन के मेहमान। तो वो दोनों दूल्हे के मेहमान लिखे कमरे में चले गए। वहाँ अंदर जाने के बाद उन्हें 2 और दरवाजे दिखाई दिए। एक पर लिखा था तोहफे के साथ और दूसरे पे लिखा था बिना तोहफे के। क्योंकि वो दोनों कोई तोहफा नहीं लाए थे इसलिए बिना तोहफे वाले कमरे में चले गए और अंदर जाने के बाद अगले ही कदम पे दोनों होटल के बाहर निकल गए। तो दोस्तों, अगर शादी में बिना तोहफे के जाओगे तो आने वाले टाइम में यही हाल होगा।
एक कमरे में 5 दोस्त रहते थे। एक का नाम था पागल, दूसरे का नाम था बेवकूफ, तीसरे का नाम था दिमाग, चौथे का नाम था कोई नहीं, पांचवे का नाम था किसी। एक दिन कोई नहीं ने किसी को मार दिया। उस वक्त बेवकूफ बाथरूम में नहा रहा था और दिमाग घूमने के लिए गया था। तभी पागल पुलिस को फोन लगाता है, हेलो पुलिस, कोई नहीं ने किसी को मार दिया। तभी पुलिस वाला बोला, पागल है क्या? तो पागल बोला, हाँ मैं पागल हूँ सर। तो पुलिस वाला बोला, अरे बेवकूफ है क्या? तभी पागल बोला, अरे सर बेवकूफ तो बाथरूम में नहा रहा है। तो पुलिस वाला बोला, अरे तेरे पास दिमाग नहीं है क्या? तभी पागल बोला, अरे सर वो तो घूमने के लिए गया है। तो पुलिस वाला बेहोश। और आज मेरा रिजल्ट आया। रोल नंबर डालते हुए मेरा हाथ कप आया। आंखें खोलने से डर लग रहा था, एक्सप्रेस नहीं कर सकता इतना अजीब लग रहा था। और जब आंखें खोली तो देखा 89%, पर वो एक, खैर छोड़ो। मैंने अपने मार्क्स अपने पेरेंट्स को बताए और उन्होंने कहा कि 1% और ले आता। पड़ोस वाले अंकित के 91% आए हैं, थोड़ा और पढ़ लेता तो तेरा क्या जाता। और मेरे फेस पे स्माइल तो थी, लेकिन अब आंखों में आंसू भी आने लगे। मेरी पीठ थपथपाने की बजाय सब मुझे बातें सुनाने लगे। लेकिन कौन समझाए कि 10th की मार्कशीट सिर्फ बर्थ प्रूफ और 12th की मार्कशीट सिर्फ कॉलेज के एडमिशन तक ही बेस्ड है। साला IIT JEE छोड़ो, यहाँ तो DU में इतनी रेस है। कैसे समझाएं कि ये दुनिया मार्क्स से नहीं नॉलेज से चलती है। अरे आर्ट्स हो या साइंस हो, सबको मेहनत करनी पड़ती है। उस एक मार्क की वजह से मैं सबकी नज़रों से गिर गया और 1 साल की मेहनत पर 1 मिनट में पानी फिर गया। क्रॉप टॉप में दिखी कमर, ब्लाउज पे आंखें बंद होती है। क्या लड़कों से मिलने वाली हर लड़की बिगड़ी होती है? मुस्कुराए तो इंटरेस्टेड है, इग्नोर करे तो घमंडी। क्यों ब्रेकअप के बाद हर लड़की बन जाती है? जब 60 साल के अंकल की नज़र उसके चेहरे पे जाती है। सांस लेना मुश्किल उसका, वो मास्क लगा कर जाती है। मंदिर जाना वर्जित उसका, जब भी तारीख आ जाती है। लड़ती है समाज से जब वो जुआ जोर कहलाती है। बीता कल वो नहीं बांटती, खुद में घुट कर रह जाती है। कल फिर होती पूजा उसकी, कल फिर उस पे गाली बन जाती है। इतना ससवर कर क्यों रहती है? अब सुंदर होना पाप है क्या? जज तो ऐसे करते हो, अरे MLA तुम्हारा बाप है क्या? और बाप भी है तो सुनना पड़ेगा। वो लड़की है तो क्या हो, जिएगी वैसे ही जैसे उसे अच्छा लगेगा। क्रॉप टॉप में दिखी कमर, ब्लाउज पे हार गया हूँ सहते सहते, अब खुश रहना चाहता हूँ। मैं किसान हूँ इस भारत का, आज कुछ कहना चाहता हूँ। उस फसल को सींचते लगा हर एक जख्म बस एक बार दिखाऊंगा। हाँ जानता हूँ कोई नहीं सुनेगा, पर फिर भी आज आवाज उठाऊंगा। उस बरसात में मेरे साथ मेरा पूरा परिवार जागा है। ज्यादा कुछ नहीं मेरी फसल का, बस एक दाम ही तो मांगा है। तुम ही जय जवान जय किसान कहते थे ना, और आज उन्हीं दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया है। वो बारिश मेरा सब कुछ उजाड़ कर चली गई, माफ कर दो मेरा कर्ज, आखिर मैंने सब कुछ गिरवी रख दिया है। हाँ ठीक है, कर लूंगा शहर में नौकरी, उस मिट्टी को भूल जाऊंगा। कोई बात नहीं, फसल अच्छी नहीं हुई तो आने वाले सावन के मौसम में फांसी लगाकर झूल जाऊंगा। सब बिक चुका है सालों पुराने कर्ज को भरकर। अरे ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया है किसान बनकर? सबको रोटी खिलाते खिलाते मेरा परिवार भूखा रह जाता है। और आवाज उठाओ तो कोई गुंडा तो कोई आतंकवादी कह जाता है। और मत दो किसानों को पेंशन, पर एक बार जवानी में चलाए उस हल को जरूर देख लेना। और इस बार बात किसी धर्म या जाति की नहीं है, सौगंध तुम्हें तुम्हारे घर में रखे उस अनाज की। आज सबको ये वीडियो जरूर भेज देना। हार गया हूँ सहते सहते। दोस्तों, दुनिया के 7 सबसे बड़े सच। पहला, आप अपनी आंखों पर साबुन नहीं लगा सकते। दूसरा, आप अपने बालों को गिन नहीं सकते। तीसरा, आप तब सांस नहीं ले सकते जब आपकी जीभ बाहर हो। चौथा, अभी आपने जीभ बाहर निकालकर सांस लेने की कोशिश की। पांचवा, आपने जीभ बाहर निकालकर सांस ली और आपको लगा कि मैं तो सांस ले सकता हूँ, लेकिन आप सिर्फ एक कुत्ते की तरह लग रहे थे। छठा, अब आप मुस्कुरा रहे हैं। सातवां, अब आपको गुस्सा आएगा और आप सोचोगे कि ये लाइक करूं या ना करूं, और हो सकता है आप लाइक कर दो। Johnny's father has 5 sons, Zays, Z's, Zais, Zos. What is the name of the 5th son? सब जल्दी चलिए घर पे, मेरा बेटा बाइक से गिर गया। आई कैंट अंडरस्टैंड हिंदी, प्लीज स्पीक इन इंग्लिश। माई लोंडा की रोंडा फ्रॉम हीरो होंडा, टूटिंग हड्डी कर दो पट्टी। सब जल्दी चलिए घर पे। एक परिवार में 5 बहन थीं।
एक का नाम था टूटी, दूसरी का नाम था फटी, तीसरी का नाम था फीकी और चौथी का नाम था मरी, पांचवी का नाम था भूतनी। तो एक दिन उनके घर पे लड़की देखने वाले आए। मम्मी ने पूछा कि आप कुर्सी पे बैठोगे या चटाई पे? तो मेहमान ने कहा कुर्सी पर। मम्मी ने कहा टूटी कुर्सी ले आओ। तो मेहमान नहीं नहीं नहीं, हम तो चटाई पर बैठ जाएंगे। मम्मी बोली पटी चटाई लेकर आओ। तो मेहमान बोले अरे रहने दो, हम तो जमीन पे ही बैठ जाएंगे। तो मम्मी बोली आप चाय पियोगे या दूध? तो मेहमान बोले चाय। मम्मी बोली फीकी चाय लेकर आओ। तो मेहमान बोले नहीं नहीं रहने दो, चाय नहीं, हम तो दूध ही पी लेंगे। मम्मी बोली मरी भैंस का दूध ले आओ। तो मेहमान बोले रहने दीजिए, हम कुछ नहीं खा रहे, हमें तो सिर्फ लड़की दिखा दो। तो मम्मी बोली बेटी भूतनी को लेके आओ। मेहमान बेहोश। थारा इंस्टा, थारा फेसबुक, थारा व्हाट्सएप, थारी स्नैप, थारा बटवा, थारी जेब, सभी दे दो मन्ने। मैं थारे काम की नो करना, गजद जी करे ऑर्डर मार दी। मैं थारे काम की नो करना, गजद जी करे दिल मेरा दुखा। CBSE, UPSC, दिन में सोडा रात को लस्सी, ICSE, NTSE, गोल करेंगे रोनाल्डो मेसी। बोर्ड एग्जाम में होने वाली है सारे बच्चों की ऐसी की तैसी। चिंता ता चिता चिता चिंता ता। मम्मी तेज पत्ता रखा है क्या? नहीं। अच्छा चिल्ली सॉस? ना। मेथी दाना? थोड़ा सा था, अभी मैंने सब्जी में डाल दिया। शेजवान सॉस? हाँ है, पर वो एक्सपायर हो गया। चीज स्लाइस ये कब लाते हैं? मसूर की दाल तो रखी होगी। खत्म हो गया, मैंने आज ही बोला पापा को लाने के लिए। पानी रखा है, पानी घर पे पानी है। Which one has 2-0 and 2-4? Tell me in the comment. Read this. Do you know who is the prettiest person in the world? Now read.